मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं मिलता? क्यों आपके जीवन में इतनी परेशानियां बनी रहती हैं? क्यों कुछ लोग जी जान से मेहनत करने के बावजूद भी सफलता का स्वाद नहीं चख पाते? इसका एक ही उत्तर है, पवित्रता और पाप। बाइबल हमें क्या सिखाती है? यह हमें बताती है कि परमेश्वर एक पवित्र परमेश्वर है और वह उन्हीं को अपने निकट आने देते हैं जो पवित्रता में चलते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति पाप करता है तो क्या होता है? वह खुद ही अपनी प्रगति को रोक देता है। पाप सिर्फ हमारी आत्मा को ही नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि यह हमारी आशीषों को भी रोक देता है। आज हम विस्तार से जानेंगे कि पवित्रता हमारे जीवन में परमेश्वर की योजनाओं को कैसे पूरा करती है और पाप हमें कैसे पीछे धकेलता है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि कोई भी आशीष से भरा संदेश आप मिस न करें। तो आइए परमेश्वर के वचन के द्वारा इस सच्चाई को जानते हैं। परमेश्वर हमें पवित्रता में चलने के लिए बुलाते हैं। क्या आप जानते हैं, बाइबल में कई बार परमेश्वर ने अपने लोगों को यह आज्ञा दी है कि वे पवित्र बने, जैसे कि वचन में लिखा है 1 पतरस 1:15 और 16 में। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम केवल बाहरी रूप से ही नहीं, बल्कि अंदर से भी पवित्र बने। पवित्रता का मतलब सिर्फ यह नहीं कि हम कोई गलत काम न करें, बल्कि इसका अर्थ यह भी है कि हमारी आंखें, हमारा मन, हमारे विचार और हमारा हृदय भी शुद्ध हो। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी आंखों का हमारी आत्मा से क्या संबंध है? बाइबल हमें सिखाती है कि हमारी आंखें हमारे पूरे शरीर के लिए एक दीपक के समान हैं। यीशु मसीह ने कहा मत्ती 6:22 और 23 में, यदि तेरी आंख अच्छी हो तो तेरा सारा शरीर उजियाला होगा, लेकिन यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर अंधकारमय होगा। तो अब सवाल यह है, क्या हम अपनी आंखों, अपने विचारों और अपने मन को पवित्र रख रहे हैं, या फिर हम अनजाने में अंधकार की ओर बढ़ रहे हैं? आज हमें यह तय करना होगा कि हम उजियाले में चलेंगे या अंधकार में डूब जाएंगे, क्योंकि हमारी आंखें हमारे जीवन को सही दिशा में भी ले जा सकती हैं या फिर हमें पाप की ओर भी धकेल सकती है। आज के युग में जब इंटरनेट, सोशल मीडिया और मनोरंजन के विभिन्न माध्यमों के द्वारा अनैतिकता बहुत अधिक बढ़ गई है, क्या यह संभव है कि हम अपनी आंखों की पवित्रता बनाए रखें? बिल्कुल, परंतु यह आसान नहीं है। इसलिए बाइबल हमें चेतावनी देती है कि अपनी आंखों की पवित्रता को बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। इस लेख में हम जानेंगे बाइबल आंखों की पवित्रता के बारे में क्या कहती है, यह हमारे जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है और हम इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं। बाइबल में कई स्थानों पर आंखों की पवित्रता पर जोर दिया गया है, क्योंकि हमारी आंखें सीधे हमारे हृदय और आत्मा को प्रभावित करती हैं। जैसा कि लिखा है नीति वचन 23:7 में, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। लेकिन सवाल यह है, हमारे विचार आते कहां से हैं? उनका सबसे बड़ा स्रोत क्या है? हमारी आंखें। जो कुछ हम देखते हैं वही हमारे मन में बस जाता है। जो कुछ बार बार हमारी आंखों के सामने आता है वही हमारे विचारों को नियंत्रित करने लगता है। तो अब आप खुद सोचिए, क्या हम वही देख रहे हैं जो हमारे आत्मिक जीवन को बढ़ाएगा, या फिर हम वो देख रहे हैं जो हमें पाप की ओर धकेल सकता है? यदि हम गलत चीजों को देखते हैं तो पाप हमारे हृदय में प्रवेश कर जाता है, और यदि हमारी आंखें पवित्र नहीं हैं तो क्या हमारे विचार शुद्ध रह सकते हैं? नहीं। यदि हमारी आंखें पवित्र हैं तो हमारा पूरा जीवन परमेश्वर के मार्ग पर रहेगा। परमेश्वर हमें पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाते हैं और यह सब आंखों की पवित्रता से शुरू होता है। इसलिए बाइबल हमें सिखाती है, अपनी आंखों को नियंत्रित करो, केवल वही देखो जो पवित्र है, जो सही है, क्योंकि आंखें हमारे जीवन का दीपक हैं। याद रखें, जो कुछ हम देखते हैं वह हमें परमेश्वर के करीब भी ला सकता है या हमसे बहुत दूर भी कर सकता है। सोचो, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया ताकि हम उसकी प्रकृति और उसके गुणों को अपने जीवन में अपनाएं। लेकिन जब हम पाप में गिरते हैं तो यह स्वरूप धुंधला हो जाता है। कैसा दुर्भाग्य होगा यह। मगर सुनो, यीशु मसीह के द्वारा हमें फिर से अवसर मिलता है कि हम परमेश्वर के स्वरूप में ढल सकें। तो क्यों ना इस अवसर को अपनाएं?
क्यों न अपने जीवन को पवित्र बनाएं? अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम अपनी आंखों को शुद्ध रखोगे? क्या तुम परमेश्वर के मार्ग पर चलोगे, या फिर इस दुनिया के छलावे में पड़कर अपने आत्मिक जीवन को खो दोगे? बाइबल हमें सिखाती है कि जब हम परमेश्वर के स्वरूप में चलते हैं तो हम इस संसार में उसके प्रकाश को दर्शाते हैं। क्या आप समझते हैं कि इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब यह है कि हमारा जीवन, हमारा व्यवहार और हमारे विचार सब कुछ परमेश्वर के चरित्र को प्रकट करें। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर का स्वरूप केवल बाहरी नहीं है, बल्कि यह उसके नैतिक, आत्मिक और चरित्रगत गुणों से जुड़ा हुआ है। हमें उन्हीं गुणों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए ताकि लोग हमारे कार्यों में परमेश्वर को देख सकें। जैसे कि लिखा है लेव्य व्यवस्था 11:44 में, क्योंकि मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूं, इस कारण तुम अपने को पवित्र करो और पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूं। क्या हम सच में पवित्रता को अपने जीवन में स्थान दे रहे हैं? हमें अपने जीवन में पवित्रता को अपनाना चाहिए। हमें उन बुरी आदतों से बचना चाहिए जो हमें परमेश्वर से दूर ले जाती हैं। यह आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं। हमें बिना शर्त प्रेम करना चाहिए। क्या आपने सोचा है कि यदि हम हर किसी से निस्वार्थ प्रेम करें तो यह दुनिया कितनी खूबसूरत बन जाएगी? हमें दूसरों की भलाई के लिए जीना चाहिए, न केवल शब्दों से बल्कि अपने कर्मों से भी। यही तो परमेश्वर चाहता है। तो आइए हम अपने जीवन को ऐसा बनाएं कि जब लोग हमें देखें तो उन्हें परमेश्वर का प्रकाश दिखाई दे। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? अगर हम परमेश्वर के स्वरूप में नहीं ढलते तो हमारा जीवन पाप से भर जाता है। हम आत्मिक रूप से कमजोर हो जाते हैं, जैसे कि हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। हमारी आत्मा इतनी कमजोर पड़ जाती है कि हम बुरी आदतों में फंस जाते हैं और फिर उनसे अपने बल पर निकलना नामुमकिन सा लगने लगता है। हम अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को खो देते हैं और धीरे धीरे उसकी महान योजना से दूर होते चले जाते हैं। इसीलिए हमें नियमित रूप से बाइबल पढ़नी चाहिए। हमें परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करना चाहिए और सबसे जरूरी, हमें पवित्र आत्मा से प्रार्थना करनी चाहिए ताकि वह हमें मार्गदर्शन दे, हमें मजबूत बनाए। पवित्र आत्मा ही हमें परमेश्वर के स्वरूप में ढालने में मदद करता है, क्योंकि प्रार्थना हमें परमेश्वर के करीब लाती है। और इसीलिए हमें विश्वासियों की संगति में रहना चाहिए ताकि हम आध्यात्मिक रूप से मजबूत बने रहें और कभी भी परमेश्वर से दूर न हों। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके स्वरूप में ढलें ताकि हम इस संसार में उसके प्रकाश को दर्शा सकें। जब हम उसके मार्ग पर चलते हैं तो हमारा जीवन एक आशीष बन जाता है। लेकिन याद रखें, हम केवल अपने बल पर नहीं बदल सकते, परंतु पवित्र आत्मा हमें वह शक्ति देगा जिससे हम अपने जीवन को मसीह के समान बना सकें। बाइबल हमें सिखाती है कि जब कोई व्यक्ति या समाज पाप में गिर जाता है तो उसकी प्रगति रुक जाती है। इस्राएलियों को देखिए, जब वे मिस्र से निकले तो परमेश्वर ने उन्हें वादा किया हुआ देश देने की प्रतिज्ञा की थी, लेकिन फिर क्या हुआ? उनका व्यवहार, उनका अविश्वास और उनका पाप, यही सब उन्हें रोकता रहा। सोचिए, जो यात्रा मात्र 11 दिनों में पूरी हो सकती थी, उसे पूरा करने में 40 साल लग गए। क्या यह हमें कुछ सिखाता है? हाँ, जब हम परमेश्वर की राह से भटकते हैं तो हमारा जीवन कठिनाइयों से भर जाता है। लेकिन जब हम यूसुफ के जीवन को देखते हैं, क्या हुआ था? उसके अपने ही भाइयों ने उसे धोखा दिया, उसे बेच दिया। वह मिस्र में एक गुलाम बन गया और वहां पोतीफर की पत्नी ने उसे पाप में फंसाने की पूरी कोशिश की। सोचिए, अगर यूसुफ उस पल में बहक जाता, अगर वह अपने आत्म संयम को खो देता, तो क्या होता? शायद वह भी किसी साधारण गुलाम की तरह अपना पूरा जीवन बिता देता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। यूसुफ जानता था, पाप उसकी गति को रोक सकता है, पाप उसे परमेश्वर की योजना से दूर कर सकता है, और इसलिए उसने पवित्रता में चलने का निर्णय लिया, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। और परिणाम, परमेश्वर ने उसे मिस्र का प्रधान बना दिया। वही यूसुफ जिसे उसके अपने भाइयों ने बेच दिया था, वही यूसुफ जिसके जीवन में दुख और परीक्षा आई थी, वही व्यक्ति बना जिसके द्वारा परमेश्वर ने पूरे मिस्र और उसके परिवार को बचाया। अब खुद से पूछें, क्या मैं भी पवित्रता में चल रहा हूं? क्या मेरे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिल रही है, या कहीं कोई ऐसा पाप है जो मेरी गति को रोक रहा है? क्या मैं ऐसे लोगों के साथ हूं जो मुझे आत्मिक रूप से मजबूत करते हैं?
या उन लोगों के साथ जो मुझे गिराने की कोशिश कर रहे हैं? अगर आपके जीवन में कोई पाप है तो उसे आज ही स्वीकार करें और छोड़ने का निर्णय लें। यही सही समय है। पश्चाताप करें, परमेश्वर की ओर लौटें, रोजाना बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें और उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करें। याद रखें, पवित्रता आपको ऊंचाइयों तक ले जाती है, लेकिन पाप आपको नीचे गिरा देता है। अब चुनाव आपका है। प्रिय भाइयों और बहनों, यह जीवन बहुत छोटा है, इसे पाप में व्यर्थ मत गवाइए। परमेश्वर ने हमें एक महान उद्देश्य के लिए बुलाया है। यदि हम पवित्रता में चलते हैं तो वह हमें ऐसी ऊंचाइयों तक ले जाएगा जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आइए हमारे साथ मिलकर एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मुझे यह सिखाया कि मेरी आंखें मेरे जीवन का दीपक हैं। प्रभु, मैं स्वीकार करता हूं कि कई बार मैंने उन चीजों को देखा जो मुझे नहीं देखनी चाहिए थी। मैं पश्चाताप करता हूं और तुझसे प्रार्थना करता हूं कि मेरी आंखों को शुद्ध कर, ताकि मैं केवल तुझे देखने की इच्छा करूं और तेरी पवित्रता में चल सकूं। मेरी मदद कर प्रभु कि मैं बुरी चीजों से दूर रह सकूं और अपने जीवन को पवित्र बना सकूं। प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। याद रखें, आपकी असली समस्या गरीबी, बीमारी या संघर्ष नहीं है, बल्कि पाप है। जिस दिन आप पवित्रता में चलना शुरू कर देंगे, आपकी गरीबी, बीमारी और समस्याएं आपकी गवाही में बदल जाएंगी। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।